हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है। जैसा कि आपको पता है, टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपसे एग्जामिनर टर्म सेकंड के प्रैक्टिकल वाइवा के समय पूछ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के वीडियो में। आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं वाइवा में, जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अब वाइवा में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई, ये भी एक है कि वाइवा कहाँ से पूछेगा क्वेश्चंस। तो वाइवा में मैं आपको बता दूं, जो टर्म सेकंड का सिलेबस आया था उसमें देखिए सबसे लास्ट में लिखा है, ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वाइवा। इसमें जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनेगी, जो मोटर फिटनेस टेस्ट और योगा पे बनेगी, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी मोटर फिटनेस टेस्ट के टेस्ट आइटम्स पूछ सकता है, उनका पर्पस पूछ सकता है। और योगा में लाइफस्टाइल जो डिसीजेस थे उनके होने के कौन कौन से कारण हैं, और उन लाइफस्टाइल डिसीजेस को दूर करने के कौन कौन से योगा आसन्स हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उनके कौन कौन से कॉजेज़ हैं। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला देखिए, इन एक्टिविटीज़, फिजिकल इन एक्टिविटीज़, यानी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ना करना, यानी कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी ना करे तो ये भी लाइफस्टाइल डिसीज़ हो सकती है। बैड हैबिट्स कारण हो सकता है, देखिए आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वातावरण का अशुद्ध होना, दूषित या पोल्यूशन में रहने से भी इस पर इफेक्ट हो सकता है, यानी डिसीजेज हो सकती हैं लाइफस्टाइल। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसका एक कारण है, और बहुत सारे कारणों में से ये भी एक जेनेटिक फैक्टर भी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम सम लाइफस्टाइल डिसीज, आपसे पूछ सकता है लाइफस्टाइल डिसीजेज कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं उसको, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा, बैक पेन और ओबेसिटी, ये आपके सिलेबस में है। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा में, विच नेम इज़ हेल्पफुल इन ऑल लाइफस्टाइल डिसीज, यानी कौन सा विच आसन्स इज़ हेल्पफुल, कौन सा ऐसा आसन है जो हर एक लाइफस्टाइल में बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आपको बताऊं, ये भुजंग आसन है। लगभग सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ में यूज होने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डायबिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल है। तो डायबिटीज़ में भुजंग आसन आप करेंगे। दूसरा देखिए, आप अस्थमा में भी कर सकते हैं, यानी अस्थमा में भी अस्थमा को कम करने में भुजंगासन महत्वपूर्ण है। और हाइपरटेंशन में भी ये जो है आसन, भुजंगासन, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखा जाए तो कई लाइफस्टाइल डिसीजेस में हेल्पफुल है भुजंगासन, इसीलिए इसका आंसर है भुजंगासन। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए क्या लिखा है, नेम ऑफ सब आसन्स टू दैट कैन हेल्प इन केस ऑफ हाइपरटेंशन अगर हो जाए तो कौन कौन से आसन आप करेंगे। जैसे ताड़ासन, आप देख सकते हैं, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शवासन और अर्धमस्तक आसन, ये आसन आप कर सकते हैं जिससे हाइपरटेंशन कम होगा। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आपसे पूछा है ओबेसिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, यानी मोटापा क्या है। अगर आपसे पूछे मोटापा है तो आप जो सिंपल डिफिनेशन है वो ये है कि अगर आपको बीएमआई पता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स क्या कहती है, अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 है, यानी 30 है बीएमआई, या फिर 30 से ज़्यादा है, यानी 30 है या 30 से ज़्यादा, 31, 32, इस तरीके से यह ज़्यादा है किसी का बीएमआई, तो वो व्यक्ति ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या है ओबेसिटी, तो आप बताइए, अकॉर्डिंग टू बीएमआई, एन एडल्ट विद बीएमआई मोर देन और इक्वल टू 30, देन आइडियल बीएमआई यूजली कंसीडर्ड टू बी ओबेज की कैटेगरी में आता है, ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि ओबेसिटी एक तरीके से देखा जाए कि बॉडी के अंदर फैट का इंक्रीज हो जाना एक्सट्रीम लेवल पे, वो क्या कहलाता है, ओबेसिटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ओबेसिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर ओबेसिटी हो जाए तो कोई 4 आसन बताएं। तो वज्रासन बता सकते हैं, त्रिकोणासन और पादहस्तासन और अर्धमस्तक, ये कुछ आसन हैं जिससे ओबेसिटी रिड्यूस होती है। और वाइवा में और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको, देखिए और क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, हाइपरटेंशन में होता क्या। देखिए हाइपरटेंशन एक देखा जाए इसका एक नाम और है, यानी हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जब जो ब्लड धमनियाँ हैं
धमनियों की दीवारों पर ब्लड जोर से दबाव बनाता है, यानी बहुत तेज़ी से साथ दबाव बनाता है। ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं, ब्लड धमनियों में बहुत ज़ोर से इन पर दबाव बनाने लगता है, तो ये ब्लड प्रेशर का नाम हो जाता है, ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। अब इसमें पूछ सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर हम करते हैं, मतलब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ताड़ासन हेल्पफुल इन हाई। तो ताड़ासन किस प्रकार हेल्पफुल है, तो ताड़ासन कहीं ना कहीं हमारे लंग्स और जो हमारे फंक्शनिंग है, हार्ट फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा इफ़िशियंट बनाता है, अच्छा बनाता है। इस कारण से हार्ट अच्छे से काम करने लगता है और फिर क्या होता है, हमें इससे बचाव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वाइवा में, ठीक है। जो वाइवा के क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड होंगे, ऐसे ही होंगे आपके लाइफस्टाइल डिसीज ऑप्शन से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच स्टैंडिंग पोजीशन आसन इन हेल्प इन बैक पेन। अच्छा, बैक पेन जो है हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बैक पेन सिलेबस से इस बार के हटा है। ताड़ासन इसका सही आंसर है, लेकिन इस बार सिलेबस से हट चुका है, तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा डिसीज़ क्या है। तो देखा जाए जो अस्थमा है वो लंग्स डिसीज़ है, यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, जब अस्थमा हो जाता है तो लंग्स डिसीज़ है एक तो, दूसरा इट हार्डर टू मूव एयर इन एंड आउट आवर लंग्स, यानी इनहेल और एक्सेल करना, यानी सांस लेना और छोड़ना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जब अस्थमा हो जाता है, और ये तरीके की लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो एग्जामिनर को आपको बताना है जिसमें हमको डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना, ब्रीथिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अस्थमा से कैसे हम अपने आप को रिलीफ कर सकते हैं, तो सुखासन करिए, गौमुख आसन करिए, भुजंग आसन करिए और चक्रासन करिए। नेक्स्ट देखिए आसन, नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, हाउ डज चक्र आसना हेल्पफुल अस्थमा। अस्थमा में कैसे हेल्पफुल है, अर्ध चक्र आसना, चक्र आसना पूछा गया है, चक्र आसना किस प्रकार से हेल्पफुल है। ये कहीं ना कहीं हमारे, जब हम चक्र आसन करते हैं तो हम बेंड हो जाते हैं, स्पाइनल हमारी बिल्कुल कर्व में आ जाती हैं, कर्व में, और स्पाइनल पोजीशन पे लेटते हैं, यानी जैसे कि हम लेटते हैं नॉर्मल पीठ के बल बोल सकते हैं। और जब हम अपनी पीठ को ऊपर की तरफ, चक्र आसन की तरफ ऊपर की तरफ ले जाए तो उसमें क्या होता है, चेस्ट और लंग्स पे इस पर स्ट्रेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है। और अस्थमा में यही चाहिए कि ब्रीथिंग प्रोसेस अच्छा हो जाए, स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गौमुख आसन जो है वो किस लाइफस्टाइल डिसीज़ में हेल्पफुल है, यानी इन विच लाइफस्टाइल डिसीज़ गौमुख आसन इज यूजफुल। तो आपका आंसर होगा अस्थमा, ठीक है। गौमुख जो आसन है वो अस्थमा में हेल्पफुल है, तो आपको आंसर मिल गया होगा इसका, इस क्वेश्चन का 13 नंबर का। अब 14 पे जाएंगे। 14 आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्या कारण है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, ओबेसिटी मोटापा भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लेक ऑफ एक्सरसाइजेस का कम करना ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊं कि योगा एंड लाइफस्टाइल में क्या पूछ सकता है, हु शुड अवॉइड फ्रंट बेंडिंग आसन। कौन, जैसे आपने पढ़ा होगा आसन का प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राडिक्शंस, मतलब सावधानियां क्या रखनी है। तो आसन कौन से ऐसे लोग उन आसन को ना करें जिसमें बेंडिंग हो, फॉरवर्ड बेंडिंग हो, फ्रंट बेंडिंग हो, तो ऐसे आसन कौन ना करें, फ्रंट बेंडिंग हो, ऐसे लोग कौन से ना करें। मान लीजिए किसी को स्टमक इंजरी हुई हो, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसे लोग इस आसन से अवॉइड करें, बचें। जिनको कोई भी क्रोनिक पेन है वो इस आसन कोई भी आसन ना करें फॉरवर्ड बेंडिंग वाले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा के समय। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेरा मानना है कि इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपसे पूछ सकता है लाइफस्टाइल कुल कितनी डिसीजेज हैं, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखें, लाइफस्टाइल डिसीजेज के नाम पूछ सकता है। अब कहेगा कि लाइफस्टाइल, मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन हो जाता है तो कौन कौन से आसन करेंगे, तो आपको याद रखना है 3 से 4 आसन, जैसे ताड़ासन हो गया, अर्धचक्रासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, शवासन, ठीक है। शवासन, हाइपरटेंशन टेंशन मतलब ब्लड का बढ़ जाना तो शवासन करें, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछ सकता है अस्थमा के लिए कौन से आसन करें, अस्थमा को रिड्यूस करने के लिए कौन से आसन करें, तो भुजंग आसन, सुखासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, कुछ आसन याद रखिए, पर्वत आसन, इस तरीके से आसन याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए
डायबिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं? तो भुजंग आसन याद रखें, मैंने बताया भुजंग आसन 3 आसनों में आता है। भुजंग आसन एक तो आपका डायबिटीज़ को कम करता है, दूसरा मैंने बताया था हाइपरटेंशन को भी कम करता है, और तीसरा मैंने बताया था आपको अस्थमा को भी कम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायबिटीज़ को कम करने में भुजंग आसन, पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमसीन आसन, और अगर ओबेसिटी के लिए बोले तो त्रिकोणासन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक मैट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन लाइफस्टाइल डिसीजेस को याद रखें। जैसे कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा थ्योरी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स वाइवा के लिए मैं बना रहा हूँ। अब जो दूसरा टॉपिक है इसमें मैंने बताया था, जिसमें एक तो है योगा, इससे रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है देखिए मोटर फिटनेस टेस्ट। अब मोटर फिटनेस टेस्ट में आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि मोटर फिटनेस टेस्ट 50 मीटर मोटर फिटनेस टेस्ट में उसका क्या पर्पस, यानी 50 मीटर जो फिटनेस 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट है उसका क्या पर्पस है? तो पर्पस क्या है? स्पीड, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। हम किसी का इसका पर्पस ये है कि हम किसी की स्पीड और एक्सेलरेशन को चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो अच्छा, ये मोटर फिटनेस टेस्ट है या फिटनेस टेस्ट है किसी की फिटनेस को जानने के लिए। तो फिटनेस के जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हैं वो 5 हैं। इसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। इसमें ये जो स्पीड है इसको चेक करा जाता है 50 मीटर के थ्रू, 50 मीटर स्प्रिंट रेस के थ्रू, और ये स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। इसमें जो ट्रैक चाहिए वो 70 मीटर। ये क्वेश्चन हमसे नॉर्मली पूछ सकता है कि जो 50 मीटर स्प्रिंट स्टार्ट है उसमें 50 मीटर ही ट्रैक चाहिए उससे ज़्यादा। तो आपको बताना 70, अप्रॉक्सीमेटली 70 चाहिए, क्योंकि हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो रेस ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं, थोड़े अपने रोकने के लिए, अपनी स्पीड को कम करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ सकता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें रियलाइज कर सकता है नेक्स्ट टेस्ट से रिलेटेड, कि आप बताइए 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट में उसका क्या पर्पज़ है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट? तो आप क्या बताएंगे पर्पज़ क्या है? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट, यानी क्या उद्देश्य है सिट एंड रीच का? तो इसमें हम टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, जैसा कि आप देख सकते हैं लोअर बैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट पूछ सकता है आपको पार्शियल कलप टेस्ट का क्या पर्पज़ है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पार्शियल कलप टेस्ट? तो पार्शियल कलप टेस्ट जो है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो पुशअप्स हैं, ठीक है, या फिर बोले मॉडिफाइड पुशअप जो कि गर्ल्स के लिए हैं, उनका क्या पर्पस है? यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स। तो पर्पस क्या लिखेंगे आप? टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, यानी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के लिए है। इसमें आप ऊपर बॉडी स्ट्रेंथ जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तक जाना है फिर ऊपर तक जाना है, और गर्ल्स में ये मॉडिफाई होगी, यानी जो नी होगी वो होल्ड पोजीशन में होगी, और इस तरीके से आपको परफॉर्म करना होता है। और तो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या इसका पर्पस है? तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस इसका पर्पस है पुशअप्स और मॉडिफाई पुशअप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपका टेस्ट नंबर 6 से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का क्या पर्पस है? तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप? तो आप क्या बताएंगे? द पर्पस ऑफ एक्सप्लोजिव स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, द मेन पर्पज इज टू चेक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेग मसल्स। ये लेग मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और इसमें लास्ट जो टेस्ट है जैसे देख सकते हैं आप, इसका नाम है 4x10 मीटर सेटल रन। देख सकते हैं सेटल रन 4x10 मीटर, यानी 4x10 मीटर सेटल रन है, जिसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटल रन? तो आप क्या बताएंगे? द मेन पर्पज ऑफ सेटल रन एजिलिटी, टू चेक द एजिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं हम कोन्स का सहारा 2 कोन्स रखते हैं, जिसमें पहली बार आपको जाना होता है और फिर एक कोन को लाना होता है और दूसरा फिर
यहाँ पे रखना होता है, फिर एक बार जाना होता है, फिर वापस आना होता है। यानी 2 कोण होते हैं, तो आपको एक बार जाना है, एक कोण को लाना है और फिर अब वापस इसी स्थान पे इस कोण को रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर दोबारा से जाना है, इस दूसरे वाले को लेके आना है, फिर यहाँ पे रख देना है। तो इसीलिए इसका नाम है 4x10 मीटर सेटल रन। तो मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड, जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनर, थैंक यू।